तो मांग में सिंदूर भरने यही जाएंगे क्या? प्लॉट खाली कर, जो खाली है वो भरने यही जाएंगे क्या? उनके पति नहीं है, उनके घर वाले नहीं है, हैं? ये क्या है? ये बदतमीजी की एक हद। देखिए, पहली बात तो जो टिप्पणी महिला विरोध के विरोधी है जो लोग, वो टिप्पणी गलत कर रहे हैं और इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए महिला के लिए। उनके घर में भी माँ बहन होंगे, उनके घर में भी बहन बेटियां होंगी। इस तरीके की टिप्पणी उनके घर में कोई करे तो कैसा लगेगा उन लोगों को? ये निंदनीय है ये चीजें। ये चीजें का पैगाम तो दिया है, शादी का पैगाम उसके घर वाले नहीं है क्या पैगाम देने के लिए? वो उसके घर वाले देखने के लिए है ना लड़का। क्या आप उनके घर के रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, कौन है जो आप है ना लड़का देखने की दावेदारी कर रहे हैं या शादी का पैगाम भेज रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं क्या? कह रहे निकाह कबूल है मुझे। अच्छा, क्या उनसे पूछा है निकाह कबूल है? तो उनसे पूछ तो लेते निकाह कबूल है नहीं है। बगैर पूछे कबूल कर लिया उन्होंने। देखिए, अच्छा, उनकी बीबी नहीं है? बीबी है तो उनको क्या मतलब एक क्रिकेट टीम बनानी है क्या महिलाओं की? है सबको बीबी का वो देना है ना? यही करना है? कह रहे पैसा है मेरे पास, खूबसूरत हूं, पैसा अच्छा दिखता हूं। पैसा, लड़कियों का बलात्कार करो, पैसा इसी काम आता है इन लोगों का। बीजेपी के सांसद और ये विधायक और सीएम प्रधानमंत्री सिर्फ इसी काम में अपना समय व्यर्थ करते हैं और कुछ नहीं आता उनको। महिला का बलात्कार होता है, इतनी महिलाओं का बलात्कार होता है, कोई भी उस पर टिप्पणी नहीं, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं। खैर मीडिया भी उस चीज को नहीं दिखाती है ना, उस चीज को मीडिया भी दबाती है, लेकिन बीजेपी को शर्म नहीं आती। आज मैं मध्य प्रदेश की एक घटना बताती हूँ। मध्य प्रदेश में सरेआम बलात्कार, मतलब बलात्कार क्या कहेंगे, मतलब शर्मनाक हरकत था। हाँ, मैं उस मतलब धाकड़ का मैं क्या बताऊं, उसने मतलब उसके पास रूम नहीं था या मतलब क्या, मतलब रोड पर है ना, मतलब बदतमीजी की भी एक हद होती है इनके। कथा सुनने जाती हैं? बिल्कुल जाती हूँ। तो क्या कह रहे हैं ये बाबा कथाबाजी? बाबा की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। पहले धीरेन्द्र शास्त्री की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी क्योंकि वो तो मोक्ष प्राप्त करवा रहा था लोगों को। आज वो महिलाओं के लिए टिप्पणी करता है क्योंकि उसकी माँ बहन तो है नहीं, वो इसीलिए टिप्पणी करता है ना। जिस दिन माँ बहनों का या बीवी उसकी होती तो उस चीज का एहसास होता कि बीवी क्या होती है, किसी की बीवी पे टिप्पणी करना क्या होता है ना। की बीवी क्या सारी महिलाओं को कह रहे हैं, वो तो देखिए मांग में सिंदूर नहीं है, प्लॉट खाली है। वो कह रहे हैं कि 25 साल में जो शादी कर रही है लड़की, पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मार के आती है। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री ने अभी तक शादी नहीं की। अनुरुद्धाचार्य कह रहे हैं इस बात को। अनुरुद्धाचार्य ने शादी की है? हाँ, बच्चे भी हैं उनके, तो देखिए है ना, बच्चे हैं तो उनको ये नॉलेज है ना, उन्होंने देखा है। उनकी बेटी भी है नहीं है ना, तो उनको कैसे पता होगा बेटी का दर्द क्या होता है? उनको तो ये है कि टिप्पणी करनी है, उचित अनुचित कुछ भी हो, उनको टिप्पणी करनी है। तो क्या कहोगे इन बाबाओं का कैसे इलाज होगा? बाबाओं का ये होगा इलाज, बाबाओं को यहाँ से खदेड़ कर जमुना जी में बहा देना चाहिए। ये बाबाओं का। तमाम महिला तो उनकी कथा सुनने जाती है। महिलाएं भी है ना, बिना क्या बोलूं महिलाओं के विषय को लेकर भाई, उनकी आप ऐसे बहा देंगी? देखिए, महिला अगर महिला के पक्ष में नहीं बोलेगी तो महिला के नाम पे कलंक है। पहली बात, पहले महिलाओं को महिला के लिए खड़ा होना चाहिए। जो महिला के लिए मैं उसके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी जो महिला के साथ इस तरीके की टिप्पणी करेगा। बाबा के लाखों अनुयायी हैं, लाखों समर्थक हैं, जाते हैं, तुमको आप गलत। वो बाबा के अनुयायी है तो बाबा के अनुयायी क्यों बने जब है ना उनको दिखाई नहीं दे रहा? ये महिलाओं के पीछे इतनी गंदी, आप अकेली महिलाएं भेज देते हैं, क्या पता महिलाओं के साथ भी वो गलत काम करते हो? बाबा क्या छोड़ देते हैं क्या? बाबा मैंने ऐसे देखे बलात्कार करते हैं और छोड़ देते हैं। जेल में भी हैं तमाम। आसाराम बापू को देखो, पकड़ के जेल में पटक दी, पूरी उम्र कैद हो गई उसको। राम रहीम है सब, राम रहीम भी जेल में है, वो भी गया। वो कैसे गए? इन्हीं कारण से गए ना। उन्होंने आश्रम बनाया, आश्रम में आराम से दासियां रखी, बलात्कार कर रहे हैं आराम से। अब वैसे कहते हैं मैं वो हूँ ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी होना और ब्रह्मचारी का पालन करना दोनों अलग बात है। इकरा हसन शादी करने की बात कर रहा है, वो आपको अगर मिल जाए तो उससे क्या करेंगे? मैं उसका क्या करूंगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मेरे को मिल गया तो मैं उससे ये कहूंगी पहले इधर आ जा, मैं तेरे को
पीट लूं बहुत अच्छे से और 2-4 महिलाओं को बुला के उसकी खूब चटनी बनाऊंगी। वो तो कह रहा मैं बहुत खूबसूरत हूँ। अरे वाह, दुनिया के खूबसूरत लड़के तो मर गए, यही तो एक खूबसूरत है, ईद का चांद तो यही है ना। और कोई बचा ही नहीं दुनिया में, उसके लायक कोई लड़का नहीं है। वो अपने आप को कितना, मतलब इतनी पढ़ी लिखी लड़की का इतना बड़ा अपमान कर रहा है संसद में, है? उसको शर्म नहीं आती? तो महिला होने के अरे नाते एक बात बताओ, वो महिला तो सिर ढक के अपनी संसद में अपने बयान रखती है, उसके ऊपर तुम गलत टिप्पणी कर रहे हो, हैं? तुम्हारे घर में एक बताओ, महिलाएं ऐसी ऐसी घूमती हैं, लेकिन उस महिला को देखो, वो संसद में जाती है एक सिर ढक के, अदब से जाती है, उसके बारे में भी तुमको है ना शर्म नहीं आती कहते में? तो एक महिला होने के नाते आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को? मैं इसको ये देख रही हूँ कि महिला विरोधी हैं, इनको कड़ी से कड़ी कानून सजा दे और इनको पार्टी से निष्कासित किया जाए।